आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? आपका फाइनल एम क्या है? हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे घंटे अपनी प्रैक्टिस में बिता देते हैं। इसका केवल एक ही रीज़न है कि हम इंग्लिश को बिना किसी हेजिटेशन के फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और आपकी स्पीकिंग स्किल को भी इम्प्रूव करने के लिए वो फ़ायदेमंद होगी। वो है केवल एंड केवल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस वर्ड को सुनने के बाद आप इस वीडियो को छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि मेरे को ये पता है कि आपने इसको पहले भी बहुत बार सुना होगा कि प्रैक्टिस करने से हम अपने स्पीकिंग स्किल पर काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन कि आप कार चलाना सीखना चाहते हो और आपने ड्राइविंग मैनुअल भी खरीद ली है। अब सारे के सारे जो भी उसमें रूल्स हैं, जो भी साइंस हैं, वो सारे के सारे आप थ्योरी में याद कर चुके हो। क्या इस बेस पर आप कार चलाना सीख जाओगे? क्या इस बेस पर एक अच्छे ड्राइवर आप बन जाओगे? नो, because you have never touched a car. You need to get behind the wheel and start practicing. You need practice and practice and practice. Even though your theoretical knowledge is very good, your practical knowledge is not enough. Same ऐसा ही इंग्लिश स्पीकिंग के साथ भी होता है। ये कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपने कितना टाइम इंग्लिश ग्रामर को, इंग्लिश वोकैबुलरी को प्रैक्टिस करने के लिए स्पेंड किया है। आप नए नए इंग्लिश वर्ड्स को याद करोगे, आपको वो सारे के सारे वर्ड्स याद भी हो जाएंगे, लेकिन वीडियो को देखकर, इंग्लिश ग्रामर को पढ़कर, अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करके आप अपनी स्पीकिंग स्किल पर काम नहीं कर पाओगे, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर नहीं बन पाओगे। अनलेस यू प्रैक्टिस स्पीकिंग, द मोर यू ड्राइव अ कार, द बेटर ड्राइवर एंड द मोर एक्सपीरियंस ड्राइवर यू विल बी। सेम ऐसा ही इंग्लिश स्पीकिंग के साथ भी होता है। द मोर यू स्पीक, द बेटर स्पीकर यू विल बी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि आप अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? बहुत सारे स्पीकर ये सोचते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। वो गलत भी नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिना पार्टनर के आप इंग्लिश सीख जाओगे, अपनी स्पीकिंग पर काम कर पाओगे। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग पर काम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला है कि किसी पार्टनर के साथ, किसी फ्रेंड के साथ आप अपने स्पीकिंग स्किल पर काम कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फ्रेंड है, आपके पास कोई पार्टनर है, तो आप अपने स्पीकिंग स्किल पर काम कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स होते हैं, वो यूट्यूब पर दूसरों की वीडियोस में कमेंट करते हैं, लुकिंग फॉर समबडी टू चैट विद टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। तो क्या आप चैट करके अपने स्पीकिंग स्किल पर काम कर सकते हो? लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को ये ठीक भी नहीं लगता है। मतलब ये एक ठीक तरीका नहीं है। आपको वर्बली बात करने की ज़रूरत है। आप चाहे फ़ोन पर ऑनलाइन बात कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग में किसी से बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, या फिर वॉइस कॉल पर किसी से बात कर सकते हो। मतलब जब आप स्टार्ट करते हो किसी से बात करने के लिए इंग्लिश में, तो जो पहला सेशन होता है वो आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो। पहला सेशन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। मतलब किस टॉपिक पर किससे बात करनी है। आप उस पर्सन से मौसम के बारे में बात कर सकते हो, या फिर जहाँ पर वो पर्सन रह रहा है जिससे आप बात कर रहे हो उसके सिटी के बारे में बात कर सकते हो, उसकी जॉब के बारे में बात कर सकते हो, उसकी पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपके पास बोलने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिलता है, तब भी अपने स्पीकिंग स्किल पर काम करने के लिए आप घर पर खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। द फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू डू इज टॉक टू योरसेल्फ। ये थोड़ा सा क्रेजी साउंड कर सकता है। People might think you are out of your mind, but who cares? You are practicing your English. वैसे भी हम अपने मन में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। आप भी अपने माइंड में कुछ ना कुछ बात जरूर करते होंगे, आपके माइंड में कुछ ना कुछ जरूर चलता होगा। इसी को थिंकिंग कहा जाता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप सोच रहे हो, आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आप अपने माइंड में जो कुछ भी बोल रहे हो, उसको इंग्लिश में बात करने के बारे में सोचो। मतलब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए बात करने के बारे में सोचो। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप अपने मन में किसी फ्रेंड से बातें शेयर कर रहे हो। आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड है, उससे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो, अपने करियर के बारे में, या फिर अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में, या फिर आपका जो भी गोल है, या फिर आप अपने आप को 10 सालों के बाद कहाँ पर देखना चाहते हो। इन सारी चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो अपने इमेजिनरी फ्रेंड से। लेकिन जो कुछ भी आप बातें करोगे वो सारा का सारा इंग्लिश में होगा। जो कुछ भी आप ट्रांसलेशन करोगे वो सारा का सारा इंग्लिश में होना चाहिए। वहाँ पर आप केवल उन्हीं वोकैबुलरी वर्ड्स को यूज़ करें जिनको आप पहले से जानते हो, जिनको आपने पहले से याद करके रख रखा है। उन सारे शब्द को उस सिचुएशन में फिट करने के बारे में सोचो। जो भी आपने टेंस याद करके रख रखे हैं, या फिर आपके पास जो भी ग्रामर नॉलेज है, वो सारी की सारी नॉलेज उस सिचुएशन में फिट करने के बारे में सोचो। उसी का यूज करते हुए वो सारे सिचुएशन से जुड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के बारे में सोचो।
Imagine you're talking to your imaginary friend. 10 years from now, I will be a great scientist. That moment, I'll work on Chandrayaan 5, Chandrayaan 6. Oh great, you want to be a scientist, but I wanted to become an engineer. But then I know that there is no good scope in engineering, so I gave up and now I'm pursuing a new career. अब मैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कुछ ऐसे लर्नर्स भी हैं जो यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर आप अपने आप से खुद से ही बातें करोगे तो जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो हम कैसे पता लगा पाएंगे उनका, या फिर वो सारी मिस्टेक्स को हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप एक नई लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप जरूर कुछ ना कुछ गलती करोगे। आपका गलती करना तो तय है, अगर आप गलती नहीं करोगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है। सो इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल टू मेक मिस्टेक्स। जब आपके पास कोई भी पार्टनर नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है आपकी गलतियों को फाइंड आउट करने के लिए, तो केवल एंड केवल आप अपने आप से बातें करते हुए जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हो उन सारी मिस्टेक्स को इग्नोर करो। ये तो श्योर है कि स्टार्टिंग में आप गलती करोगे, आप गलती नहीं करना चाहते हो फिर भी आप गलती करोगे क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है। आप इसको टाइम दो, कुछ टाइम देने के बाद आपके पास जब नॉलेज इकट्ठा हो जाएगी, जब आप नॉलेज को गेन कर पाओगे तो चीज़ों को अपने आप ही समझने लग जाओगे। आप जब दूसरों की बातें सुनने लग जाओगे या फिर लिसनिंग स्किल पर काम करने लग जाओगे अपनी, तो आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी आप अभी मिस्टेक्स कर रहे हो, सारी की सारी मिस्टेक्स अपने आप ही गायब हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो कि आप अपनी वॉइस को या फिर अपनी वीडियो को, जो कुछ भी आप बात कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे मेरे सामने अभी कैमरा रखा हुआ है और मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ सपोज करो, या फिर एट द सेम टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद मैं इसको बाद में सुन सकता हूँ और जो भी मेरी गलतियाँ हैं मैं वहाँ पर इस चीज़ का पता लगा सकता हूँ कि मैंने क्या गलती किया है, या फिर मेरे को कौन से अपने फेस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर मेरे को किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जब आप अपने इमेजिनरी फ्रेंड से बात कर रहे होंगे तो धीरे धीरे आप अपनी आवाज़ को सुनने लग जाओगे, फिर आप इंग्लिश में सोचने वाली हैबिट को जनरेट कर पाओगे। जब भी आप सोचते हो तो उस टाइम पर आप अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचते हो। अभी जैसे मैं सोचता हूँ तो सपोज करो कि मैं अपने नेटिव लैंग्वेज में सोचता हूँ। अब जब मेरे को आदत पड़ जाएगी इंग्लिश में अपने आप से बातें करने की, तो मैं जब सोचने लग जाऊंगा तो फिर कुछ टाइम के बाद जब आपके पास ये हैबिट डेवलप हो जाएगी तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा।